हाय एवरीवन। अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो अभी आपको ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। आपको, आपके परिवार वालों को और आपके फ्रेंड्स को ये बात का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई अनजान मैसेज से कोई भी वीडियो या फिर फ़ोटो डाउनलोड कर रहे हो तो वो भारत के आइन के हिसाब से अपराध तो नहीं है। अगर आप कोई वेबसाइट में विजिट करते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मौजूदा चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड होने लगता है। आपको पता भी नहीं चलता, ये बाय डिफ़ॉल्ट होने लग जाता है। इस बात से आपको अभी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो आप सभी लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर नादानी में भी, गलती से भी हम लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं तो मिल सकता है 3 साल तक की सज़ा जेल की। इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, जानकारी को आगे पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने ऐसी एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का एनालिसिस करूंगी जो आप सभी लोगों को बताएगा कि किस तरीके से अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। कुछ ही समय पहले मद्रास हाईकोर्ट के सामने ऐसा एक केस पहुंचा जहां पर मद्रास हाईकोर्ट के सामने ये रखा गया कि पुलिस वाले मेरे खिलाफ ये जो पनिशमेंट, ये जो सज़ा बनाए हैं ये सही नहीं है, इसको खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है। अब देखिए, भारत में ऐसा एक कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं पॉक्सो एक्ट। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक चिंता का कारण है। यहाँ पर एक इंसान के खिलाफ केस बनाया गया था। मद्रास हाईकोर्ट अपने जजमेंट पर कहे इनके मोबाइल फोन में सिर्फ ये सारा का सारा मटेरियल स्टोर करके रखा हुआ था, तो इसको कोई अपराध माना नहीं जाएगा, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, उसको बरी कर दिया जाता है। अभी जो लोग बच्चों के हित में काम करते हैं, बच्चों का वेलफेयर करना काम है, वो अथॉरिटी ये मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि ये कैसी बात है कि जो इंसान अपने मोबाइल फ़ोन पर सिर्फ स्टोर करके रखा है उसको आगे वो शेयर नहीं कर रहा है, ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, उसको अपराध नहीं माना जाएगा? तो यही चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत तगड़ी वाली चर्चा हुई। तो सवाल यहाँ पर यह था, अगर कोई जब तक ट्रांसमिट ना करे तो क्या सेक्सुअल ऑफेंस के वीडियोस को स्टोर करना जायज़ है? नाउ सुप्रीम कोर्ट अभी इस मैटर को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिए और बोल रहे कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर या फिर किसी भी डिवाइस के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी वीडियोस पाया जाता है और आपने उसको तुरंत डिलीट नहीं किया तो ये माना जाएगा ये एक अपराध है। तो ये माना जाएगा कि आपकी नीयत खराब है, दोषपूर्ण है। आप उसको आज नहीं तो कल किसी को दिखाना चाहते होंगे या फिर किसी के साथ शेयर करना चाहते होंगे। इस तरह का गतिविधि संदेहपूर्ण है। इस तरह के गतिविधि के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट है, ये मान लिया जाएगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके मोबाइल फोन या हार्ड डिस्क के अंदर इस तरह की वीडियोस मिलता है, चाहे आपने उसको ट्रांसमिट किया है या नहीं किया है, इसको अपराध माना जाएगा। कोर्ट का टिप्पणी देखिए। कोर्ट हेल्ड दैट फ्रॉम द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ एक्यूज्ड इन द प्रेजेंट केस इन डिलीटिंग, destroying or reporting the material, the foundational facts necessary to invoke the statutory presumption of culpable mental state could be said to have been prima facie established। अगर अपने बच्चों के साथ हो रहे अश्लील वीडियो को अपने मोबाइल फोन में सेव करके भी रखा है तो इस बात से पता चलता है आपका मानसिकता खराब है, नियत में ही खोट है। आपने उसको डिलीट नहीं की, डिस्ट्रॉय नहीं किया, ये बात खुल करके नहीं बता रहे कि किस तरीके से आपको ये वीडियो मिला, और क्राइम को रोकने के लिए भी कोई कदम आपने नहीं उठाए, नहीं किया गया रोकने का प्रचेष्टा आपके द्वारा, तो ये बात क्लियर हो जाता है मानसिकता ही त्रुटिपूर्ण है और इस तरीके का जो अपराध है वहां पर आपका इन्वॉल्वमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सेक्शन 15 पॉक्सो एक्ट ये कहता है कोई भी ऐसा स्टोर्ड मटेरियल है उसको भी अपराध माना जाएगा। मान लीजिए आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज या फिर कोई भी मैसेज अटैचमेंट के साथ रिसीव हो रहा है। मान लीजिए कोई भी इंसान आपको फंसाना चाहता है, सबसे पहले वो पुलिस के पास चला गया, वीडियो आपको भेज दे करके, ठीक है ना,
कि देखिए इस नंबर पर आपको इस तरीके का अश्लील वीडियो मिल जाएगा। पुलिस ऑफिसर आपके पास आते हैं पूछताछ करने के लिए, ये फिर रेड होता है, आपके मोबाइल फ़ोन से ये फुटेज मिल जाता है, ऐसा वीडियो क्लिप मिल जाता है, तो आप कहोगे कि जी मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो कानून आपके इस बात को नहीं मानेंगे, बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो इसीलिए इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, जो मटेरियल आपके पास आ रहा है, कोई भी वीडियो या फिर फोटो अटैचमेंट के साथ, बहुत केयरफुल होकर के इस बात का पता कर लीजिए कि आखिर इस कंटेंट में है क्या, और तुरंत आपके फ़ोन में जो परमिशन वाला ऑप्शन है ना, वहाँ पर जा करके कोई भी मटेरियल डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है ना, ऑलवेज आस्क फर्स्ट, ये वाला ऑप्शन कर दीजिए, ताकि आप परमिशन दो उसके बाद ही डाउनलोड हो। बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड हो जाने का ये जो चीज़ है, इसको ऑफ कर दीजिए। अगर आप देख रहे हो कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल आपको रिसीव हुआ है, तो तुरंत उसको डिलीट कीजिए या फिर उसको रोकने के लिए आप कंप्लेन कीजिए। क्योंकि देखिए हाल ही में ऐसा ही कुछ चीज सामने आया, जहां पर ये देखा गया कि जिस वक्त एफआईआर होने लग रहा था, एफआईआर होने के समय या फिर घर में रेड वगैरह जब पड़ा, तो वो इंसान डिलीट कर दिया। तो क्या ये भी करना सही है? कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये भी सही नहीं है। इस बात से ये पता चलेगा एफआईआर के समय आपके मोबाइल फोन पर ये डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, क्योंकि पहले तो मौजूद था ना आपके मोबाइल फोन पर। तो डिलीट करने का साफ मतलब यही है, आप अपने आप को बचाने के लिए डिलीट कर रहे हो। इससे इस बात का पुष्टिकरण हो जाता है कि आपका क्रिमिनल टेंडेंसी है, आपराधिक प्रवृत्ति से बचने के लिए वो फुटेज डिलीट की, और इससे आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये चीज सजा की भागीदार बना सकता है। सेक्शन 15 सबसेक्शन ए ये कहता है, आपके मोबाइल फोन पर जब ये मटेरियल आया, आपने उसको देखा, आगे ट्रांसमिट नहीं किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके मोबाइल फोन पर है, क्यों रखा, डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, डिलीट क्यों नहीं किया, फोन पर स्टोर करके रखा गया है, तो कानून यहाँ पर कह रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कि आप किसी को मौका मिलता तो उसको ट्रांसमिट करते, या फिर किसी को ना किसी को उसको दिखाते। ये आपराधिक मानसिकता है, इंटेंशन पता चल जाता है। ये दोनों परिस्थिति में ये बात क्लियर हो जाता है, क्रिमिनल मेंटालिटी है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कानून के ये भाषा से पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, आपके मोबाइल फोन पर कोई चीज मौजूद है, सेव करके रखा हुआ है, आपके पोजेशन पर वो चीज है, ट्रांसमिट अभी तक नहीं किए हो। कानून पर भी ये नहीं कहा गया है ट्रांसमिट करना ही अपराध है, नहीं, जबकि ये कहना है मोबाइल फोन पर स्टोर करके रखा गया है, आपके पोजेशन से वो क्लिप्स, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल रहा है, तो ये भी एक अपराध है। किसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इससे ज़्यादा और कोई चीज़ एस्टैब्लिश नहीं करनी पड़ेगी। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट की ये जो जजमेंट है, उसको खारिज करते हुए, यानी कि ऑर्डर जो था उसको सेट असाइड करते हुए, जो इंसान के नाम पर ये केस चल रहा था उसको फिर से चालू किया गया। बेकसूर खलास करने का जो ऑर्डर था उसको खारिज कर दिया गया। अगर कोई इंसान अपने फ़ोन पर मौजूदा ये चीज़ को देखता है, फिर एफआईआर होने के तुरंत पहले वो डिलीट कर देता है, क्या इससे आपराधिक मानसिकता का पता चलेगा? अपराध माना जाएगा? कोर्ट ने कहा बिल्कुल मानेंगे। आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखी ना, तो इसीलिए ये अपराध भी है। डिवाइस पर अभी वो चीज़ मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो भी ये अपराध है। गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, गलत चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, इसको प्रचार करना चाह रहे हो, अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाता तो क्या पता उसको आगे शेयर भी कर देते आप, तो ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ये माननीय कोर्ट का कहना है, डिवीजन बेंच जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी एंड जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला जी का ये ऑब्जर्वेशन है। आपके पोजीशन पर अभी वो चीज़ मौजूद है, और ये मौजूदगी मतलब कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी एग्जिस्ट है, ऐसा कहीं पर भी कानून में नहीं लिखा गया है। मौजूद करके रखना ही एक अपराध है, और देखना तो उससे बड़ी अपराध है। एन ऑफेंस कैन बी मेड आउट अंडर सेक्शन 15 if it is established that the person accused had stored or possessed of any child pornographic material with the specific intention at any particular point of time, even if it was before such initiation or registration of criminal proceedings. कोर्ट बहुत ही क्लियर है भाई, कोर्ट ये मान ही लेगा अगर उसके मोबाइल पर स्टोर्ड है, ये भी क्रिमिनल केस चालू होने से पहले या फिर एफआईआर दर्ज होने से पहले मौजूद था, ये बात भी आपको नहीं बचा सकता है। क्योंकि कोर्ट का ये कहना है, हम लोग इस तरीके का चीज़ जो है ना,
इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी यहीं पर पहले तो ये था इसको स्टोर ही नहीं करना है, अभी इसको और ज़्यादा क्लैरिफाई किया गया, सज़ा है उसमें 3 साल। Court notes that it penalizes both the actual transmission, propagation, display or distribution of any child pornography as well as facilitation of any above mentioned act। तो देख करके शेयर करने तक का ये जो सफ़र है, ये तो दूर की बात, देखना ही एक अपराध है। जब भी आपके फ़ोन में ऐसा कोई चीज़ डाउनलोड होता है तो उसको तुरंत डिलीट कीजिए, क्योंकि हो भी तो सकता है किसी ने जानबूझ के आपको फंसाने के लिए आपको डिलीबरेटली वो चीज़ भेजा है ताकि आपको फंसाया जा सके कोई क्रिमिनल केस के अंदर। फिर वो पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दे देता है कि इस नंबर यहाँ पर ये रहता है, इसके मोबाइल फ़ोन पर ये चीज़ मौजूद है। फिर पुलिस को तो ट्रैक करने में 2 सेकंड नहीं लगेगा। फिर अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आपके पोजीशन से ये सारा का सारा चीज़ मिल जाता है, पता लग जाता है, तो समाज में तो छिछी होगी, पनिशमेंट अलग से मिलेगा। तो बेहतर यही है आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ये सब चीज़ स्टोर करके मत रखिए। बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड हो जाने का ये जो ऑप्शन है इसको ऑफ कर दीजिए। ऑलवेज आस्क परमिशन वाला ये जो चीज़ है इसमें सेटिंग को इनेबल कर दीजिए, ताकि हर वक्त कोई भी चीज़ डाउनलोड होने से पहले आपका मोबाइल फ़ोन जो है आपसे परमिशन मांगे। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो आपको खुद ये चीज़ पता होना चाहिए, आपके रिश्तेदारों को पता होना चाहिए, परिवार वालों को और दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रा शेयर कर दीजिए। ये मैटर बहुत ही सीरियस है, इसको लाइटली आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, तो ज़रा इसको ध्यान में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ ऐसी और सजग करने वाले, नज़रिया बदल देने वाला डिसीजन के साथ।